सो हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको कीबोर्ड के कुछ की के बारे में बताऊंगा, जैसे कि होम एंड इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट। 5-6 की हैं, इनके बारे में आज आपको बताऊंगा। इनका क्या फंक्शन होता है एक वर्ड डॉक्यूमेंट में और अदर्स डॉक्यूमेंट्स में भी। तो चलो चलते हैं, इसके बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम अपना इंसर्ट की के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इंसर्ट की को हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक तो आप, जैसे आपके सामने ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर हम इंसर्ट की दबाने के बाद जो है ओवरराइट कर सकते हैं। और एक ऐसा होता है कि इसके अंदर जब भी इसके आगे कोई हम वर्ड टाइप करेंगे तो अपने आप ऐसे आगे बढ़ता रहेगा और जो पुराना डॉक्यूमेंट है आपका वो भी सेव रहेगा। लेकिन कुछ एक ऑप्शन ऐसी हैं जिसको हम इसके ओवरराइट हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें इंसर्ट जो की है हमारी, उसको फंक्शन में लाने के लिए हमें फाइल में जाना पड़ता है। फाइल में जाने के बाद हम ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद एडवांस सेटिंग में जाते हैं और एडवांस सेटिंग के बाद यूज द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड, तो इसमें हमें टिक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ओवर टाइप मोड नहीं हो सकता है। तो इसको करेंगे ओके। तो अभी आप इसके ऊपर ओवर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लो यहाँ पे दी के ऊपर कुछ ओवर टाइप करना है, तो हम इसमें पहले जो हमने टिक करना था कर दिया, उसके बाद हम इंसर्ट की दबाएंगे। इंसर्ट की दबाने के बाद आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका ओवर टाइप हो रहा है। ये देखिए, जो पुराना डाटा है वो कट रहा है। अगर हम पुराना डाटा भी चाहते हैं और नया भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो हम दोबारा इंसर्ट की को प्रेस करेंगे, फिर उसके आगे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देखिए, तो पुराना डाटा वैसे का वैसा ही रह रहा है। तो ये तो दो टाइप हो गए आपके इंसर्ट की के कैसे यूज होता है। उसके अलावा आप लोगों को इंसर्ट की के दो और यूज बताता हूं मैं। जैसे कि आपने किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है, किसी वर्ड को, तो आपने हमेशा कंट्रोल सी और कंट्रोल बी से आप पेस्ट करते हैं, सी से कॉपी करते हैं। लेकिन इसमें आपको एक और आपको मैं ऑप्शन बताता हूँ, ये पेपर में भी काम आ सकता है आपके, कि कंट्रोल सी के अलावा और आप कैसे की के द्वारा, किस की के द्वारा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मान लो मैं दी नेम को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल और इंसर्ट दबाऊंगा मैं। इससे क्या होता है, ये कॉपी हो गया। अभी दोबारा इसको हमने पेस्ट करना होगा, तो शिफ्ट और इंसर्ट दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए आपके सामने शिफ्ट और इंसर्ट दबा के ये पेस्ट हो गया। तो होम, होम की जो कीबोर्ड की है, उसमें क्या है कि उसके भी 3-4 यूज हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे है, ये देखो पैराग्राफ के अंत में, तो हम जैसे होम दबाएंगे, होम बटन दबाते ही ये जो है एंड सीधा इस लाइन के शुरुआत में आ जाएगा। जैसे ये देखिए फर्स्ट में आ जाता है। अगर यही की आप कंट्रोल और होम के साथ दबाते हैं तो सीधा पैराग्राफ के ऊपर आ जाएगा। देखिए फर्स्ट पे आ जाता है, फर्स्ट रो में आ जाएगा। तो इसके दो यूज आपको अभी पता लग गए। अब तीसरा यूज ये है कि होम की का तीसरा आपको यूज मैं बताता हूं कि जैसे ये साइंस लिखा है, इसके जो लास्ट में वर्ड है, हम अगर हमने ये पूरी लाइन एक साथ में ही सिलेक्ट करनी है, जैसे हम ऐसे करते हैं या तो शिफ्ट एरो के साथ करते हैं पूरी लाइन को, अगर एक साथ में ही करनी है तो साइंस के यहाँ पे साइंस के आगे कर्सर लगाइए और यहाँ पे शिफ्ट और होम दबा दीजिए। एक साथ में ही आपकी जो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपने ये पूरा पैराग्राफ, ये जो है यहां से लेके यहां तक पूरा एक साथ में एकदम से करना है सिलेक्ट, तो आपने इसको इसके अपना कंट्रोल और शिफ्ट होम के साथ आपने इसको करना है, तो आपका पूरा ये पैरा सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब जितना भी आप यहां से ऊपर होगा, जैसे मान लो आप यहां रख रहे हैं तो यहां से ऊपर आपका कंट्रोल शिफ्ट होम दबा के यहां तक आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपका एक होम की का और आपको मैंने बताया है। उसके बाद यहां तक होम की का ये काम खत्म होता है। उसके बाद आपका आता है एंड। एंड की भी होम की के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो एंड की को आप सेम जैसे होम की को यूज कर रहे हैं वैसे उल्टा करना है। मान लो जैसे आपने
ये बी के आगे कर्सर रख दिया, अपने आप आपने एंड लिखना, एंड पे अब इंटर करोगे आप तो सीधा आपकी इस लाइन के लास्ट में आपका कर्सर पहुंच जाएगा। अगर आपने अगर हम कंट्रोल एंड दबाते हैं तो हम डॉक्यूमेंट के एंड में चले जाते हैं। अगर कंट्रोल होम दबाते हैं तो उसके ऑपोजिट कंट्रोल होम हम डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आ जाते हैं। तो ये कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड का जो फंक्शन थे आपको मैंने बताए हैं। अभी आप डिलीट डिलीट बटन जो है उसके ऊपर आपको मैं बताता हूँ। डिलीट का मतलब है कि आपको पता है सबको डिलीट, किसी चीज को डिलीट करना, खत्म कर देना। तो जैसे विक्रम लिखा हुआ है आपके सामने, तो उसको डिलीट, सिंगल कैरेक्टर डिलीट करना है तो आपने बी के आगे कर्सर लाना और डिलीट बटन दबाना है और डिलीट होता जाएगा। अगर आपने अराउज एयरहाउस पूरा एक वर्ड डिलीट करना है, कंट्रोल डिलीट दबा सकते हैं आप। अगर आपने पूरा पैराग्राफ दबा डिलीट करना है तो आप इसको पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन दबा दीजिए, आपका सारा पैरा जो है डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे डिलीट बटन का जो है आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका पेज अप और पेज डाउन। तो पेज अप और डाउन जो हमारे बटन है, ये दो तीन फंक्शन है इनके। जैसे कि आप जैसे कर्सर पेज के शुरू में है तो आप पेज, जैसे पेज डाउन दबाएंगे तो पेज के हाफ में चला जाएगा, उसके बाद पेज नेक्स्ट पेज में आ जाएगा, उसके बाद ऐसे हाफ ऐसे करते हुए। तो इसके ऑपोजिट आप पेज अप दबा दो, जैसे अप दबाओगे तो ऐसे सेम ऊपर चलता जाएगा। मतलब हाफ हाफ पेज ये एक क्लिक से ऊपर चला जाएगा। तो पेज अप और डाउन का इसमें ये फंक्शन है। उसके बाद आप इस पेज अप और डाउन को आप किसी वेबसाइट में भी यूज करते हैं। जैसे मान लो ये वेबसाइट है fever.com है, इसका अगर आपको इसके वेबसाइट के बिल्कुल एंड में जाना है तो आपने पेज डाउन दबाना है, तो सीधा आप पेज एंड में चले जाओगे। उसके बाद अगर आप दोबारा उसको शुरू में ही जाना सीधा है तो आप पेज अप दबाओगे तो ये आपका सीधा पेज अप फर्स्ट जो साइट वेबसाइट है उसके फर्स्ट पेज पे ये चला जाएगा। उसके बाद ये आपका पेज डाउन पेज अप का जो फंक्शन था, ऐसे हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ तक के वीडियो में आपको अगर कोई और जानकारी लेनी हो तो आप प्लीज कमेंट करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। नए सब्सक्राइबर अगर नया कोई मेरे वीडियो देख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कोई क्यूरी है तो प्लीज कमेंट करें और ताकि मैं उसको सही करूं। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूं। धन्यवाद।